आज हम बात करेंगे नेपाल के हालिया जेएनजी विरोध आंदोलन की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवा पीढ़ी ने सड़कों पर आकर अपनी आवाज बुलंद की, जो 19 मौतों और 300 से ज्यादा घायलों तक पहुंची और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब समेत 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन लगा दिया। इसका कारण था कंपनियों द्वारा स्थानीय रजिस्ट्रेशन न करवाना, जिसे सरकार ने साइबर अपराध, फर्जी खबरें फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जरूरी बताया। लेकिन युवा वर्ग, खासकर जेएनजी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। ये सोशल मीडिया उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, उनके रोजगार, सामाजिक संपर्क और आवाज का माध्यम। इस फैसले ने पूरे देश में भारी नाराजगी और गुस्सा फैलाया। विरोध प्रदर्शन और हिंसा का विस्तार 8 सितंबर को काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में हजारों युवाओं, छात्र और आम लोग ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही हिंसक होते चले गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, आगजनी की, नेताओं और सरकारी दफ्तरों पर नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट और बाद में लाइव गोलियों का भी इस्तेमाल किया। इसके चलते 19 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई छात्र भी शामिल थे। राजधानी में कर्फ्यू लगाया गया, सेना तैनात की गई और देश भर में अशांति फैल गई। सरकार ने इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया। सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कैबिनेट की आपात बैठक में इस फैसले की घोषणा की और जांच समिति गठित की गई, जो हिंसा की जांच करेगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती बरती, पर जब हिंसा और दबाव बढ़ा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री, कृषि मंत्री समेत कई अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया और देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। आंदोलन के पीछे की असली वजह क्या है, अब ये जानते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया बैन के साथ साथ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा था कि सालों से फैले भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवारवाद, बेरोजगारी और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ। इन्हीं मुद्दों ने युवाओं को नाराज किया और उन्होंने नेपो बेबीज और भ्रष्टाचार हटाओ जैसे नारे लगाए। भारत और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अब इसे कैसे देखा जाए, इस पर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई है। नेपाल की राजनीतिक अशांति का भारत पर सीधा असर पड़ता है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, भारतीय फ्लाइट्स और कारोबार प्रभावित हुए और भारत सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। यह संकट क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर चीन और अन्य पड़ोसी देशों के संदर्भ में। नेपाल के जेएनजी आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी। युवा पीढ़ी ने साफ संदेश दिया कि भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी और बेरोजगारी को सहन नहीं किया जाएगा। अब देखना है कि नेपाल में स्थिरता कैसे लौटेगी और इसका प्रतिध्वनि भारत समेत पूरे क्षेत्र में कैसे महसूस होगी। अगर आप ऐसी ताजा, सटीक और विस्तृत खबरें देखना चाहते हैं तो हमरा बिहार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपके विचार क्या है। नमस्कार।